आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास अनुज कुमार की किताब सीक्रेट्स ऑफ गॉड के कुछ अंश हैं और सच कहूं तो ये किसी रहस्यमयी कहानी की तरह हैं। तो आज हम एक जासूस की तरह इंसानियत के सबसे बड़े रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। मतलब हम कौन हैं, हम कहां से आए और ये जो हमारे दिमाग में हर पल हजारों ख्याल दौड़ते हैं, ये आखिर आते कहां से हैं। बिल्कुल। किताब का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये धर्म और विज्ञान को दो दुश्मनों की तरह नहीं, बल्कि यूं समझिए कि एक ही केस पर काम कर रहे दो अलग अलग जासूसों की तरह देखती है। चलिए सुरागों की इस दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब किसी एक नतीजे पर पहुंचने का दावा नहीं करती। इसका मकसद जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। अच्छा। हाँ, ये हमें उस कभी न खत्म होने वाली खोज पर ले जाती है जो सितारों के रहस्यों से शुरू होकर हमारे अपने मन की गहराइयों तक जाती है। तो किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत होती है घटनास्थल से, यानी हमारी अपनी उत्पत्ति से। लेखक का मानना है कि किसी भी चीज को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी शुरुआत को समझना। और जब बात इंसानी वजूद की आती है तो हमारे सामने दो अलग अलग टाइमलाइन आती हैं, एक धर्म की, दूसरी विज्ञान की। एकदम अलग। अगर हम धार्मिक ग्रंथों को देखें तो समय का पैमाना काफी सीमित है। जैसे बाइबल के मुताबिक पहले इंसान एडम और ईव लगभग 6000 साल पहले बनाए गए थे। 6000 साल? हाँ। हिंदू धर्म में भी जो मौजूदा दौर है कलयुग, वो भी करीब 5000 साल पहले ही शुरू हुआ माना जाता है। इस्लामी परंपरा भी कुछ हजारों साल की ही बात करती है। मतलब इन सभी के हिसाब से इंसानी कहानी कुछ 1000 साल पुरानी है। और अब जरा दूसरे जासूस यानी विज्ञान की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ तो मामला एकदम पलट जाता है। बिल्कुल। किताब के अनुसार विज्ञान हमें बताता है कि मानव जैसी प्रजातियां जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो लगभग 20 से 30 लाख साल पहले अफ्रीका में दिखनी शुरू हुई। 20 से 30 लाख साल? हाँ। और हम यानी होमोसेपियंस, हमारा विकास तो लगभग 3 लाख साल पहले हुआ। तो एक तरफ कुछ हजार साल है और दूसरी तरफ लाखों साल। जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क तो दिमाग घुमा देने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक सही है और दूसरा गलत? देखिए, लेखक यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कहता है कि दोनों शायद अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे हैं। अच्छा, कैसे? विज्ञान हमें ये बताता है कि एक कोशिका से जीवन कैसे विकसित हुआ, मतलब अरबों सालों में बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक का सफर कैसे तय हुआ। लेकिन लेखक इस बात पर जोर देता है कि वो पहली एक कोशिका, हाँ, जहां से सब शुरू हुआ। बिल्कुल, वो भी तो विज्ञान के नियमों से ही बंधी थी। वो अचानक अस्तित्व में कैसे आई? विज्ञान के पास अभी भी इस पहले स्पार्क का कोई पक्का जवाब नहीं है। लेखक इसी गैप को अविश्वसनीय शक्तियों का काम कहता है। तो मतलब विज्ञान कैसे की कहानी बता रहा है, लेकिन क्यों या किसने शुरू किया का सवाल अभी भी खुला है। और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर किसी ने हमें बनाया तो वो कौन है? ईश्वर कौन है? ये तो शायद सबसे बड़ा रहस्य है। इस पर किताब एक ऐसी बात कहती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर को एक इंसानी रूप में दिखाया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। हम तस्वीरों और मूर्तियों में उनके हाथ, पैर, आंखें देखते हैं। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि ईश्वर ने हमें अपने दिव्य स्वरूप में बनाया है। लेकिन यहीं एक पहेली खड़ी हो जाती है। अगर ईश्वर का रूप इंसानी है तो क्या वो हमारी तरह सांस भी लेते हैं? क्या वो भी कर्म के नियमों के अधीन है? सही सवाल है। अगर हाँ, तो फिर वो उस परम शक्ति से अलग कैसे हुए जो सब कुछ चला रही है? बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां किताब हमें अपनी कल्पना से परे देखने को कहती है। शायद जिस ईश्वर की हम कल्पना करते हैं वो उस असलियत का एक छोटा, समझने लायक हिस्सा भर है। असल शक्ति या सिस्टम शायद इतना विशाल और जटिल है कि उसे किसी रूप में बांधा ही नहीं जा सकता। सिस्टम, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसका क्या मतलब है? इसे समझाने के लिए किताब हमारी एक सांस का उदाहरण देती है। सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर है नहीं। एक सांस? हाँ, जरा सोचिए, हमें एक सांस लेने के लिए क्या क्या चाहिए? हवा में ऑक्सीजन और दूसरी गैसों का एकदम सटीक अनुपात। ठीक है। उस ऑक्सीजन को बनाने के लिए करोड़ों पेड़ों का सही जगह पर होना, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण से लेकर दूसरी सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का एकदम सही संतुलन, और तो और पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक खास गति से घूमना। ये सब कुछ एक साथ हर पल सही ढंग से काम करता है, तब जाकर हम एक सांस ले पाते हैं। अरे वाह, मैंने कभी एक सांस के बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है।
मतलब हम हर पल एक ऐसे चमत्कार का हिस्सा हैं जिसे हम नोटिस तक नहीं करते। ठीक यही बात लेखक कह रहा है। उसका तर्क है कि दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर इन सभी चीजों की एक साथ गणना करके एक सांस को संभव नहीं बना सकता। ये एक ऐसी खुद ब खुद चलने वाली नियंत्रक प्रणाली या सिस्टम की ओर इशारा करता है जो हर पल हर चीज को बैलेंस में रख रही है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। बिल्कुल। अगर ऐसी कोई विशाल अदृश्य प्रणाली हमें चला रही है तो फिर हम इंसानों का क्या? क्या हम सिर्फ उस सिस्टम की कठपुतलियां हैं या हमारे पास भी कोई शक्ति है? यहीं पर शायद हमारे विचारों की भूमिका सामने आती है ना, जो हमें सबसे अलग बनाती है। हाँ, हमारे विचार विज्ञान के हिसाब से देखें तो विचार एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं जो किसी सुपर एडवांस्ड इंटरनेट नेटवर्क की तरह आपस में जुड़े हैं। हमारी 5 इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, ये सब बाहर से डेटा इकट्ठा करती हैं। इन अनुभवों को हम अच्छे या बुरे इमोशन के साथ जोड़कर दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। बाद में जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो विचार के रूप में वापस आते हैं। हाँ, और इस बायोलॉजिकल इंटरनेट वाली बात को आगे बढ़ाएं तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हर इंसान का दिमाग एक जैसा हार्डवेयर है, लेकिन उस पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सबका अलग-अलग है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अनुभवों और संस्कारों से बनता है। इसीलिए एक ही डेटा यानी एक ही घटना दो लोगों में अलग-अलग प्रोग्राम यानी विचार चलाता है। लेकिन लेखक यहाँ एक चुनौती पेश करता है। वो पूछता है, अगर विचार सिर्फ बाहरी अनुभवों और दिमागी केमिस्ट्री का नतीजा है तो एक ही माहौल में पले बढ़े दो लोगों के विचार इतने अलग क्यों हो जाते हैं? ये एक जरूरी सवाल है। किताब में एक उदाहरण है। दो लोग एक ही सड़क हादसा देखते हैं। एक डर के मारे कांपने लगता है, दूसरा तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता है। भारी घटना एक, लेकिन भीतरी प्रतिक्रिया और विचार एकदम अलग। क्या इसका जवाब सिर्फ मनोविज्ञान में है? मतलब हमारे पिछले अनुभव, हमारा पालन पोषण, ये सब हमारी प्रतिक्रिया तय करते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और आप सही कह रहे हैं। मनोविज्ञान इसका एक बड़ा हिस्सा समझाता है, लेकिन लेखक इससे भी एक कदम आगे जाकर पूछ रहा है। क्या? मनोविज्ञान ये बताता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, पर लेखक ये पूछ रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना कैसे? क्या ये सिर्फ अनुभवों का जोड़ है या इसके पीछे कोई आंतरिक ऊर्जा भी काम कर रही है? एक मिनट, जब लेखक आंतरिक ऊर्जा की बात करता है तो इसका ठीक मतलब क्या है? क्या ये हमारी भावनाओं की बात हो रही है, हमारे संस्कारों की, या कुछ और? ये असल में इन सब का मिला जुला रूप है। आंतरिक ऊर्जा से लेखक का मतलब है हमारी चेतना का वो स्तर, हमारी धारणा, वो लेंस जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अच्छा। ये तय करता है कि हम बाहरी जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं, और यही हमें किताब के सबसे अहम विषय पर ले आता है, आत्मखोज सी यात्रा। लेखक का एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, हम खुद को जाने बिना ईश्वर को नहीं समझ सकते। हम खुद को जाने बिना ईश्वर को नहीं समझ सकते। हाँ, ये आंतरिक यात्रा हमारे अपने विचारों के स्रोत को समझने से शुरू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ बाहर ब्रह्मांड के रहस्य खोजकर या सिर्फ अंदर ध्यान में बैठकर पूरी सच्चाई नहीं जान सकते। हमें दोनों के बीच एक पुल बनाना होगा। बिल्कुल। इसी बात को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही अनोखा विचार प्रयोग सामने रखता है। सोचिए, अगर एक बच्चे को जन्म से ही बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाए, उसे कोई भाषा न सिखाई जाए, कोई धर्म, कोई किताब, कोई ज्ञान न दिया जाए, तो क्या उसके मन में अपने आप ईश्वर को जानने की इच्छा पैदा होगी? लेखक का जवाब है नहीं। नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि हमारी बाहरी यात्रा, हमारा समाज, हमारा ज्ञान, हमारे अनुभव कितनी जरूरी है। हम शून्य में कुछ भी नहीं सीख सकते। हम जो भी बनते हैं अपने माहौल की वजह से बनते हैं। लेकिन फिर भीतरी यात्रा का क्या काम है? भीतरी यात्रा ये तय करती है कि हम उस माहौल से मिली जानकारी का करते क्या हैं। दो लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, एक उसे पढ़कर प्रेरित हो जाता है, दूसरा बोर होकर रख देता है। सही बात है। किताब जो कि बाहरी चीज है वो तो एक ही थी, पर दोनों की आंतरिक ऊर्जा या धारणा ने उस जानकारी को अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया। यही भीतरी और बाहरी दुनिया का संतुलन है। और लेखक का निष्कर्ष है कि यह संतुलन किसी प्राकृतिक शक्ति के बिना मुमकिन ही नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान ने विज्ञान और तकनीक में चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, हम हर चीज का कारण समझने लगे हैं, लेकिन प्रकृति आज भी हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाँ बिल्कुल। जब कोई भूकंप या सुनामी आती है तो हमारी सारी तकनीक एक पल में बेकार हो जाती है। लेखक के लिए ये इस बात का सबूत है कि कोई उच्च शक्ति है,
कोई बड़ा सिस्टम है जो इस संतुलन को बनाए रखता है और हमें हमारी जगह याद दिलाता है। तो आज हमने अनुज कुमार की सीक्रेट्स ऑफ गॉड के सुरागों पर चलते हुए अपनी जासूसी पूरी की। हमने इंसान की उत्पत्ति की 2 अलग-अलग टाइमलाइन देखी। हमने ईश्वर के स्वरूप पर सवाल उठाए और उस विशाल ब्रह्मांडीय सिस्टम को समझने की कोशिश की जिसका हम हिस्सा हैं। और आखिर में हमने अपने ही विचारों के रहस्य में झांका। बिल्कुल, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये किताब केस सॉल्व नहीं करती बल्कि हमें बेहतर जासूस बनाती है। हाँ, इसका असली मूल्य ये दिखाने में है कि विज्ञान, धर्म और दर्शन ये सब एक ही पहाड़ पर चढ़ने के अलग-अलग रास्ते हैं। कोई कैसे का नक्शा लेकर चढ़ रहा है, कोई क्यों का विश्वास लेकर। शायद चोटी पर क्या है ये जानना उतना जरूरी नहीं जितना कि चढ़ते रहना और सीखते रहना। ये ब्रह्मांड के रहस्यों को हमारी निजी यात्रा से जोड़ती है। जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में एक जगह कहा गया है कि विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान अब खुद ईश्वर बनने की दौड़ में शामिल हो गया। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सोच सकती हैं, सीख सकती हैं, शायद एक दिन हमसे भी बेहतर। तो सवाल यह है कि अगर हमारे विचार और अनुभव ही हमारी हकीकत को बनाते हैं, तो इन नई ईश्वर जैसी शक्तियों के साथ हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह की हकीकत गढ़ रहे हैं।